नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीटी ऑनलाइन और मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। जैसा कि पिछले कुछ दिनों से अनुमान लगाया जा रहा था, जगत प्रकाश नड्डा को बतौर बीजेपी अध्यक्ष कार्यकाल विस्तार मिल गया है। इस फैसले से ठीक एक दिन पहले नड्डा ने बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में कहा था कि पार्टी को इस साल होने वाले सभी 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव जीतने हैं। अब पार्टी ने उनका कार्यकाल जून 2024 तक के लिए बढ़ा दिया है। अब ये सारे चुनाव नड्डा के कार्यकाल में ही होंगे। खास बात यह है कि इनमें वो राज्य भी शामिल हैं जहां पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। इसके अलावा 4 राज्य कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ तो ऐसे हैं जहां बीजेपी की सीधी टक्कर कांग्रेस से है। इन राज्यों में से कर्नाटक और मध्य प्रदेश में तो भगवा दल के लिए चुनौती और बड़ी है, क्योंकि यहां पार्टी को सत्ता विरोधी लहर का भी सामना करना होगा। नड्डा के लिए 2023 और 24 काफी अहम साल रहने वाले हैं। पार्टी को मध्य प्रदेश और कर्नाटक में काफी जोर लगाना होगा। दरअसल नड्डा के बयान और हकीकत का फर्क आप ऐसे समझिए कि पिछली बार लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में बीजेपी को हार मिली थी, जबकि कर्नाटक में वो मामूली अंतर से बहुमत से दूर रह गई थी। कुछ दिन बाद पार्टी ने कर्नाटक में सरकार तो बना ली, लेकिन वहां भगवा दल के लिए हालात बहुत ठीक नहीं लग रहे। राज्य के मुखिया बसवराज बोम्मई पर विपक्षी भ्रष्टाचार के आरोप लगाते रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी पार्टी को सत्ता विरोधी लहर का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में नड्डा के लिए 2023 का साल कांटों से भरा है। दरअसल नड्डा ने जो सभी 9 राज्यों में जीत का मंत्र दिया है, उसके पीछे भी रणनीति है। पार्टी इस बार 2024 के चुनाव में जाने से पहले ऐसी जीत दर्ज करना चाहती है जिससे आम चुनाव का मोमेंटम फिक्स हो जाए। पार्टी नहीं चाहती है कि विधानसभा चुनाव के नतीजे 2018 जैसे आएं, इसलिए वो कार्यकर्ताओं में अभी से जीत का मंत्र फूंक रहे हैं। पार्टी सूत्रों ने बताया कि आला कमान को मध्य प्रदेश और कर्नाटक को लेकर शंकाएं हैं। ऐसे में हो सकता है कि बीजेपी इन राज्यों में गुजरात प्लान अपना ले, यानी चूक की कोई गुंजाइश नहीं है। नड्डा को 2023 को इसलिए भी जीतना होगा क्योंकि यहीं से मिशन 2024 की शुरुआत होगी, या यूं कहें कि लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल मुकाबला 2023 में ही होगा। दरअसल मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं, छत्तीसगढ़ में 11, राजस्थान में 25, कर्नाटक में 28 सीटें, यानी कुल 93 लोकसभा सीटों का मामला है। 2019 के चुनाव में इन चारों राज्यों में बीजेपी ने बम्पर जीत दर्ज की थी। अगर विधानसभा चुनाव में पार्टी इन राज्यों में कमजोर प्रदर्शन करती है तो मिशन 2024 फंस सकता है। इसलिए नड्डा के लिए न केवल 93 सीटों का गणित अहम होगा, बल्कि यहां जीतना भी जरूरी होगा। मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ ऐसे राज्य हैं जहां बीजेपी को सबसे ज्यादा टेंशन होने वाली है। कर्नाटक में कांग्रेस जमीन पर काफी मजबूत है, यहां बीजेपी की सीधी टक्कर उससे होनी है। पार्टी को यहां अंदरूनी विरोध और सीएम बोम्मई पर विपक्षी हमले को झेलना होगा। इसके अलावा हाल के दिनों में राज्य में कुछ ऐसे भी विवाद हुए हैं जिससे पार्टी की मुश्किलें बढ़ी हैं। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में पार्टी को अंदरूनी कलह का सामना करना पड़ रहा है। यहां पार्टी को पिछली बार हार का सामना करना पड़ा था। बाद में ज्योतिरादित्य सिंधिया की कांग्रेस से बगावत के बाद पार्टी ने राज्य में सरकार बनाई थी। यहां पार्टी को फिर सत्ता में आने के लिए पूरा जोर लगाना होगा। राजस्थान में बीजेपी कई धड़ों में बटी है। वसुंधरा राजे, सतीश पुनिया के बीच तनातनी किसी से नहीं छुपी है, लेकिन पार्टी को यहां एक फायदा यह है कि कांग्रेस में भी उठापटक काफी है और उसका फायदा वो उठा सकती है। छत्तीसगढ़ में पार्टी को कांग्रेस के मजबूत संगठन के साथ साथ सीएम भूपेश बघेल की चुनौती से पार पाना होगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।